Subscribe my channel and please press the bell icon to get my every new notification. It is an ancient mariner, and he stopped, one of three, by thy long grey beard and glittering eye. Now wherefore stopp'st thou me? Mariner, Mullah, stopped, thou, you. It is an ancient mariner. ये एक पुराने ज़माने का मल्लाह है. एंड ही स्टॉप्ड वन ऑफ थ्री, और उसने शादी पर आए हुए मेहमानों में से एक को रोका. बाय दाई लॉन्ग ग्रे बर्ड एंड ग्लिटरिंग आई, वो मेहमान उस मल्लाह की लंबी सफ़ेद दाढ़ी और चमकती आँखों से बेहद मुतासिर हुआ. नाउ वेयर फॉर स्टॉप्स थू मी. वो मेहमान उस मल्लाह से पूछता है कि अब तुमने मुझे क्यों रोका है. द ब्राइड ग्रूम्स डोर्स आर ओपन वाइड एंड आई एम नेक्स्ट ऑफ किन. द गेस्ट आर मेट, द फीस्ट इज सेट, मेस्ट हियर द मैरिज इन. नेक्स्ट ऑफ किन, करीबी रिश्तेदार. मैरी, खुशी. डिन, शोर. द ब्राइड ग्रूम्स डोर्स आर ओपन वाइड. उस मल्लाह ने कहा कि दूल्हे के घर के दरवाज़े मुकम्मल तौर पर खुले हैं. एंड आई एम नेक्स्ट ऑफ किन, और मैं उनका करीबी रिश्तेदार हूँ. द गेस्ट आर मेट, मेहमान आ चुके हैं. द फीस्ट इज सेट, और खाना लग चुका है. मेस्ट हियर द मैरिड इन, मैं खुशी का शोर सुन सकता हूँ. उस मल्लाह ने कहा कि दूल्हे के घर के दरवाज़े मुकम्मल तौर पर खुले हैं और मैं उनका करीबी रिश्तेदार हूँ. मेहमान आ चुके हैं और खाना लग चुका है. मैं खुशी का शोर सुन सकता हूँ. He holds him with his skinny hand. There was a shape. Quoth he, hold off, unhand me, grey bird loon. At soon his hands dropped he. Holds, पकड़ना. Skinny, दुबले पतले. खोद means कोट, कहना या बताना. Unhand, छोड़ना. लोन, बद तहजीब. He holds him, उस मल्लाह ने उसे यानी उस मेहमान को पकड़ लिया. With his skinny hand, अपने दुबले पतले हाथों से. There was a ship. Quoth he, उसने कहना शुरू किया कि एक बहरी जहाज़ था. Hold off, unhand me, grey bird loon. उस मेहमान ने कहा, रुको. Unhand me, छोड़ो मुझे. ग्रे बर्ड लोन, सफ़ेद दाढ़ी वाले बदतहजीब इंसान. After soon his hands dropped he, बहुत जल्द ही वो मल्लाह उस मेहमान के हाथ को ढीला छोड़ देता है. उस मल्लाह ने उस मेहमान को अपने दुबले पतले हाथों से पकड़ लिया और कहना शुरू किया कि एक बहरी जहाज़ था. उस मेहमान ने कहा, रुको, छोड़ो मुझे. सफ़ेद दाढ़ी वाले बदतहजीब इंसान. बहुत जल्द ही वो मल्लाह उस मेहमान के हाथ को ढीला छोड़ देता है. He holds him with his glittering eye. The wearing guest stood still and listens like a 3 years child. The mariner hath his will. Hath means has. He holds him with his glittering eye. वो उसे अपनी भड़कीली आँखों से रोक लेता है, यानी वो उस मेहमान को अपनी आँखों की गिरफ्त में ले लेता है. The wedding guest stood still. शादी पर आया हुआ मेहमान
साकित खड़ा हो जाता है। एंड लिसन्स और सुनने लगता है। लाइक अ 3 year child 3 साल के बच्चे की तरह। द मैरिनर हैज़ हिज विल, मल्लाह ने उस मेहमान की मर्ज़ी हासिल कर ली। यानी अब वो मेहमान अपनी मर्ज़ी और ख़ुशी से उसकी कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाता है। वो मल्लाह उस मेहमान को अपनी आंखों की गिरफ्त में ले लेता है। शादी पर आया हुआ मेहमान साकित खड़ा हो जाता है और 3 साल के बच्चे की तरह उसकी कहानी सुनने लगता है। इस तरह वो मल्लाह उस मेहमान की मर्ज़ी हासिल कर लेता है। यानी मेहमान अपनी मर्ज़ी और ख़ुशी से उसकी कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाता है। The wedding guest sat on a stone he cannot choose but hear, and thus spake on that the ancient man, the bright-eyed mariner. The wedding guest sat on a stone. शादी पर आया हुआ मेहमान पत्थर पर बैठ गया। He cannot choose but hear. वो सुनने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। And thus spake, और इस तरह मुखातिब हुआ on that, उससे the ancient man, वो पुराने ज़माने का इंसान, the bright-eyed mariner, वो चमकती आंखों वाला मल्लाह। शादी पर आया हुआ मेहमान पत्थर पर बैठ गया। वो सुनने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था और वो कदीम इंसान उस मेहमान से इस तरह मुखातिब होता है, वो चमकती आंखों वाला मल्लाह। The ship was sheared, the harbour cleared. Merrily did we drop below the kirk, below the hill, below the lighthouse top. शिप जहाज़ का अमला, cheered खुश, हार्बर बंदरगाह, किर्क चर्च। The ship was cheered, जहाज़ का अमला खुश था। The harbor cleared, और बंदरगाह साफ थी। Merrily did we drop, हमने खुशी से अपने जहाज़ को धकेला। Below the kirk, below the hill, चर्च और पहाड़ के नीचे से। Below the lighthouse top, रोशनी के मीनारे की चोटी के नीचे से। जहाज़ का अमला खुश था और बंदरगाह साफ थी। हमने खुशी से अपने जहाज़ को चर्च और पहाड़ और रोशनी के मीनारे की चोटी के नीचे से धकेला। The sun came up upon the left, out of the sea came he, and he shone bright, and on the right went into the sea. The sun came up upon the left, सूरज बाएं जानब से तलू हुआ। Out of the sea came he, ऐसे लग रहा था जैसे वो समंदर से बाहर आया हो। And he shone bright, और वो खूब चमका। And on the right, और दाएं जानिब से went into the sea, समंदर में चला गया यानी ग़रूब हो गया। सूरज बाएं जानिब से तलू हुआ, ऐसे लग रहा था जैसे वो समंदर से बाहर आया हो। वो खूब चमका और दाएं जानिब से समंदर में चला गया यानी ग़रूब हो गया। Higher and higher every day till over the mast at noon, the wedding guest here beat his breast, for he heard the loud bassoon. Mast मस्तूल, बीच मारना या पीटना, bassoon साज। Higher and higher every day, हर रोज़ वो किसी चीज़ को बुलंद से बुलंद तर जाता देखते। Till over the mast at noon, हत्ता के एक दोपहर को वो यानी वो जो भी चीज़ थी उनके जहाज़ के मस्तूल पर पहुंच गई। The wedding guest here beat his breast, शादी पर आए हुए मेहमान ने यहाँ पर अपनी छाती को पीटा। For he heard the loud bassoon, क्योंकि वो वहाँ बजने वाले ऊंचे साज को सुन रहा था।
हर रोज़ वो किसी चीज़ को बुलंद से बुलंद तर जाता देखते, हत्ता कि एक दोपहर को वो उनके जहाज़ के मस्तूल पर पहुंच गई। शादी पर आए हुए मेहमान ने यहाँ पर अपनी छाती को पीटा, क्योंकि वो वहाँ बजने वाले ऊंचे साज को सुन रहा था। The bride had paced into the hall, red as a rose is she. Nodding their heads before her goes the merry minster by. Minster by band. The bride had paced into the hall. दुल्हन बड़े कमरे में पहुंच चुकी थी। Red as a rose is she. वो गुलाब के फूल की मानिंद सुर्ख थी। Nodding their heads, अपने सरों को हिला रहे थे। Before her goes, उसकी चाल के आगे आगे। The merry minster by band. दुल्हन बड़े कमरे में पहुंच चुकी थी। वो गुलाब के फूल की मानिंद सुर्ख थी और उसकी चाल के आगे आगे बांड अपने सरों को हिला रहे थे। The wedding guest, he beat his breast, yet he cannot choose but hear, and thus spake on that the ancient man, the bright-eyed mariner. The wedding guest, he beat his breast. शादी पर आए हुए मेहमान ने अपनी छाती को पीटा। Yet he cannot choose but hear, लेकिन फिर भी वो सुनने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। And thus spake on that the ancient man, और इस तरह वो बूढ़ा आदमी उससे मुखातिब हुआ। The bright-eyed mariner, भड़कीली आंखों वाला मल्लाह। And now the storm blast came, and he was tyrannous and strong. He struck his overtaking wings and chased south along. And now the storm blast came, और अब एक गज़बनाक तूफ़ान आया। And he was tyrannous and strong, और वह बहुत ज़ालिम और ताकतवर था। He struck with his overtaking wings, वो उसके बड़े बड़े परों के ज़रिए उस जहाज़ के साथ टकराया। And chased south along, और उन्हें जनूब की तरफ ले गया। और अब एक गज़बनाक तूफ़ान आया जो बहुत ज़ालिम और ताकतवर था, और वो उस चीज़ के बड़े बड़े परों के ज़रिए उनके जहाज़ के साथ टकराया और उन्हें जनूब की तरफ ले गया। Give a thumbs up to my video if you like it, and please share it with your friends. Thank you.